दुनिया भर में व्यापार को लेकर हलचल मची हुई है। अमेरिका जैसे देश टैरिफ की धमकियां दे रहे हैं और वैश्विक अर्थव्यवस्था में अनिश्चितता का माहौल बना हुआ है। लेकिन इसी बीच भारत ने अपने व्यापार आंकड़े से सबको चौंका दिया है। सरकार द्वारा जारी किए गए ताज़ा आंकड़े न सिर्फ भारत की मजबूती दिखाता है, बल्कि ये भी दिखाता है कि हमारी अर्थव्यवस्था वैश्विक दबाव के बीच कैसे टिक रही है। एक्सपोर्ट, इंपोर्ट, सर्विस सेक्टर और ट्रेड डिफिसिट हर पहलू में कुछ ऐसा है जो जानना बहुत ज़रूरी है। तो चलिए इस अपडेट को डिटेल में जानते हैं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले एक रिक्वेस्ट है कि जो भी लोग इस चैनल पर नए हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। इस काम के लिए कोई पैसे नहीं लगते हैं, बल्कि इससे हमें मोटिवेशन मिलता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की टैरिफ धमकियों की इस तरह से पोल खुल जाएंगी, शायद इस बात को किसी ने सोचा नहीं होगा। तमाम वैश्विक हलचल के बीच भारत सरकार की तरफ से जारी किए गए आंकड़ों के अनुसार देश का ट्रेड डेफिसिट जून में घटकर 18.78 बिलियन डॉलर रह गया है, जबकि मई में ये 21.88 बिलियन डॉलर था। देश का वस्तुओं का एक्सपोर्ट जून महीने में 35.14 बिलियन डॉलर पर स्थिर रहा। बाजार के एक्सपर्ट ने रॉयटर्स की एक रिपोर्ट में अंदाजा लगाया था कि जून महीने में भारत का ट्रेड डिफिसिट 22.24 बिलियन डॉलर तक पहुंच सकता है। मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के आंकड़ों के अनुसार जून में भारत का एक्सपोर्ट लगभग स्थिर रहा और 35.14 बिलियन डॉलर का दर्ज किया गया। पिछले साल जून में ये 36.16 बिलियन डॉलर का था। वही इंपोर्ट में 3.17% की गिरावट आई और ये घटकर 53.91 बिलियन डॉलर रह गया है, जो एक साल पहले 56 बिलियन डॉलर का था। जून के महीने में सर्विस एक्सपोर्ट 32.84 बिलियन डॉलर का रहा, जिससे 15.26 बिलियन डॉलर का सरप्लस हुआ। वहीं दूसरी तरफ सर्विस सेक्टर में इंपोर्ट 17.58 बिलियन डॉलर का रहा। पेट्रोलियम, कपड़े, गहने, चमड़ा, लोहा, तिल, काजू, मसाले, तंबाकू और कॉफ़ी जैसे सामानों के एक्सपोर्ट में इस महीने कमी देखी गई। पेट्रोलियम उत्पादों का एक्सपोर्ट जून में 15.92% घटकर 4.63 बिलियन डॉलर रहा और पहले क्वार्टर के दौरान 15.63% घटकर 17.4 बिलियन डॉलर रहा। हालांकि इंजीनियरिंग, चाय, चावल, सभी प्रकार के सिलाए हुए कपड़े, केमिकल, समुद्री उत्पाद और दवाइयों के एक्सपोर्ट में बढ़ोतरी हुई है। कॉमर्स सेक्रेटरी सुनील बर्तवाल का कहना है कि 2025-26 के पहले क्वार्टर के दौरान देश का गुड्स एंड सर्विसेज एक्सपोर्ट 210 बिलियन डॉलर रहने का अनुमान है, जो पिछले साल के पहले क्वार्टर के मुकाबले लगभग 6% ज़्यादा है। उन्होंने कहा कि अगर बढ़ोतरी इसी तरह जारी रही तो हम पिछले साल के एक्सपोर्ट के आंकड़े को पार कर जाएंगे। फाइनेंशियल ईयर 2024-25 में भारत का गुड्स एंड सर्विसेज का एक्सपोर्ट 825 बिलियन डॉलर के रिकॉर्ड हाई पर रहा था। इसके अलावा इलेक्ट्रॉनिक सामान का एक्सपोर्ट जून में 46.93% बढ़कर 4.14 बिलियन डॉलर हो गया है। वही अप्रैल से जून क्वार्टर के दौरान ये 47.11% बढ़कर 12.4 बिलियन डॉलर हो गया है। फाइनेंशियल ईयर 2025-26 में अप्रैल से जून के दौरान एक्सपोर्ट 1.92% बढ़कर 112.17 बिलियन डॉलर पर पहुंच गया है, जबकि इंपोर्ट 4.24% बढ़कर 179.44 बिलियन डॉलर हो गया है। अप्रैल से जून 2025 के दौरान ट्रेड डेफिसिट बढ़कर 67.26 बिलियन डॉलर हो गया है, जबकि पिछले फाइनेंशियल ईयर के इसी क्वार्टर में ये 62.1 बिलियन डॉलर था। इंडियन एक्सपोर्टर्स ऑर्गेनाइजेशन फियो के प्रेसिडेंट एस.सी. रलन ने सरकार से कहा है कि वो एक साफ और खास योजना बनाए जिससे भारत का सेवाओं का एक्सपोर्ट बढ़ सके। उन्होंने कहा कि भारत के पास अच्छी तकनीक और काबिल लोग हैं, जिनकी मदद से हम दुनिया को अपनी सेवाएं बेच सकते हैं। उन्होंने ये भी कहा कि अगर सरकार इंटरनेट और तकनीक पर पैसा लगाए, लोगों को नई चीज़ें सिखाए और दुनिया में भारत की सेवाओं का प्रचार करे तो हमारा एक्सपोर्ट और भी बढ़ सकता है। इंपोर्ट के मोर्चे पर कच्चे तेल का इंपोर्ट 8.37% घटकर 13.8 बिलियन डॉलर और सोने का इंपोर्ट 25.73% घटकर 1.9 बिलियन डॉलर हो गया है। इसके अलावा जून महीने में सेवाओं का एक्सपोर्ट लगभग 32.84 बिलियन डॉलर रहा, जो पिछले साल जून महीने में 28.67 बिलियन डॉलर का था।
इस वीडियो का कंक्लूजन यही है कि भारत की अर्थव्यवस्था दुनिया की मुश्किलों के बावजूद मजबूत बनी हुई है। जहाँ एक तरफ ट्रेड डिफिसिट कम हुआ है, वहीं दूसरी तरफ कई चीज़ों का एक्सपोर्ट भी बढ़ा है। खासकर इलेक्ट्रॉनिक सामान और सेवाओं की विदेशों में अच्छी मांग दिखी है। हालांकि कुछ सामानों के एक्सपोर्ट में गिरावट जरूर आई है, लेकिन सरकार और व्यापार से जुड़े लोग इसे सुधारने की कोशिश कर रहे हैं। उम्मीद है कि आपको ये जानकारी पसंद आई होगी और भी इसी तरह के इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।